आज ये हमारे पास 3 सीएनसी के स्टूडेंट्स हैं। अभी इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है आज से। तो इनको मशीन्स पे बताएंगे किस बटन का क्या यूज़ है, मशीन ऑन कैसे होती है, स्पिंडल क्या है, चक क्या है, टूल टरेट क्या है, एक्सिस कैसे कैसे मूवमेंट करती हैं सीएनसी टर्निंग में, कितनी एक्सिस पे वर्क कर रही हैं। उनके प्रैक्टिकल में इनको सारे बटन्स के बारे में, प्रोग्राम कैसे लोड करना है, वो सारा अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मशीन में सप्लाई दोगे आप, ठीक है। कोई भी मशीन है, रोबोट है, सीएनसी टर्निंग है, मिलिंग है, XYZ कोई भी मशीन है, उसमें आप सप्लाई ऑन करोगे। सप्लाई ऑन करोगे तो मशीन में सप्लाई आ गई। अभी कंट्रोल पैनल ऑन नहीं हुआ, उससे पहले आपका मशीन के पास स्टेबलाइजर रखा होता है, उसको ऑन करोगे। स्टेबलाइजर हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम में रख रखा, अपना सबका एक ही सर्वो साइड में रख रखा, इसको ऑन करोगे। स्टेबलाइजर ऑन करने के बाद तो इस पे पावर ऑन पावर ऑफ का बटन दिया होता है, या कंट्रोल ऑन कंट्रोल ऑफ का बटन दिया होता है। कोई भी मशीन हो, मशीन कोई भी हो, कंट्रोल पैनल कैसा भी हो, इसमें आप सबसे पहले ये कंसेप्ट ध्यान रखना, उसमें सप्लाई ऑन करनी है हमने। पावर ऑन करेंगे तो सॉफ्टवेयर लोड होने लग जाएगा, कंट्रोल ऑन हो गया। अभी ये कंट्रोल ऑन हो रहा है और सॉफ्टवेयर इसमें लोड हो रहा है। एमसीबी ऑन करी, मशीन में सप्लाई आ गई। फिर पावर ऑन से कंट्रोल पैनल ऑन करा, पावर ऑन पावर ऑफ। ऑफ कर दूंगा तो वो बंद हो गया, ऑफ कर दिया तो वो बंद हो गया, ऑन करा तो वो फिर से ऑन होगा। आप यार घर जाओगे, मशीन बंद करनी है, किससे बंद करोगे? पावर ऑफ से बंद, पावर ऑन से ऑन। किसी कंट्रोल पे लिखा होता कंट्रोल ऑन कंट्रोल ऑफ, किसी कंट्रोल पे लिखा होता कंट्रोल ऑन कंट्रोल ऑफ। यहाँ लिखा है पावर ऑन पावर ऑफ। ये सॉफ्ट कीज है प्रोग्राम को टाइप करने के लिए। जो सीएनसी मशीन चलती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, वो किस पे चलती है? प्रोग्रामिंग पे चलती है। प्रोग्राम किससे टाइप करोगे? लेटर्स और न्यूमेरिक सारे इन सॉफ्ट कीज से। ये स्लॉट दे रखा है पेन ड्राइव से कॉपी करने के लिए। मान लो किसी भी कैम सॉफ्टवेयर में आपने प्रोग्राम बनाया है, कैम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें प्रोग्राम बनाया है, आप कॉपी करके लाए हो, इसमें यहाँ से पेन ड्राइव लगा के पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल पैनल ऑन हो जाएगा, यहाँ पे अलार्म आता है इमरजेंसी स्टॉप का। किस चीज का अलार्म आता है? इमरजेंसी स्टॉप। ये होता है इमरजेंसी का बटन। सारी ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन्स में होता है, रोबोट में भी होता है, VMC में भी होता है, CNC में भी होता है। जो कंटिन्यू वर्किंग कर रही है मशीन, उनमें सब में इमरजेंसी स्विच दे रखा होता है। इसमें एरो की डायरेक्शन दे रखी है। क्या डायरेक्शन दे रखी है? एरो की। एरो की डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करेंगे तो इमरजेंसी निकल जाती है, उसको दबाने से लग जाएगी। इसको निकालने के बाद आपको हमेशा रीसेट बटन दबाना है। रीसेट से क्या होगा? मशीन जो वर्किंग कर रही थी लास्ट टाइम, देखो अलार्म जितने भी थे वो रिमूव हो गए। या पहले अलार्म आ रहा था ऐसे इमरजेंसी का, इसको घुमाया तो नहीं निकला अलार्म, रीसेट किया तो अलार्म हट गया। अब ये मशीन आपकी वर्किंग कंडीशन में। इमरजेंसी स्टॉप का और भी क्या काम होता है? मान लो कोई भी वर्कर इस स्पिंडल पे काम कर रहा है, चक पे काम कर रहा है। ये चक बताया आपको, इसके अंदर स्पिंडल है, ये इस पे जॉज लगे हुए हैं। जॉज क्या काम कर रहे हैं? वर्कपीस को होल्ड कर रहे हैं। चक क्या है? वर्क होल्डिंग डिवाइस है। अब किसी भी चीज को काम कर रहे हो, यहाँ पे छिल रहे हो, किसी पार्ट को मटेरियल रिमूव कर रहे हो, उसको पकड़ने के लिए भी तो कुछ यहाँ होना चाहिए। उसको किससे पकड़ रहे हो आप? चक से। चक पे जॉज लगे हुए हैं, जॉज से आप पकड़ रहे हो। कोई 3 जॉ चक यूज करता है, कोई 4 जॉ चक यूज करता है, कोई मैंड्रल यूज करता है, कोई फिक्सचर यूज करता है स्पेशल पार्ट के लिए, ठीक है। मतलब आपको कुल मिला के जॉब को क्लैंप करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लैंप हो गया, ठीक है। अब इसको जब आपने क्लैंप कर रहा है, अब ये तो कुछ भी डाया, जैसे सपोज 40 डाया का पीस है, हमें 60 डाया का पीस पकड़ना है, 50 डाया का पीस पकड़ना है, 20 डाया का पीस पकड़ना है। इन जॉस को खोलना पड़ेगा, साइज मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस पे काम कर रहा हूं और गलती से कोई इसको चला दे, ऐसे चला दे, तो एक्सीडेंट हो सकता ना। तो ऑपरेटर का काम क्या है? सबसे पहले इमरजेंसी लगाए, इमरजेंसी लग गई, अब ये कुछ वर्किंग नहीं होगी, इसमें चल रहा है, तो फिर वो आराम से इसको जॉस को चेंज कर सकता है। मान लो किसी दूसरे बंदे ने आके गलती से बटन दबा दिया जिसको समझ नहीं है, तो इमरजेंसी लगा के आपकी सेफ्टी हो गई, आप इसमें वर्किंग कर सकते हो। इमरजेंसी रिमूव करी, रीसेट करा। ये अभी बताया डिस्प्ले है, ये प्रोग्राम टाइपिंग के लिए है। ये सारे मैनुअल फंक्शंस की है। मैनुअल फंक्शन मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन तो नहीं है, इसको बोला ये काम करने लग गई। जो भी हम करना चाहते हैं उसको डाटा की फॉर्म में डाल दिया, इसको सेट कर दिया, उसके बाद उसको रिपीट कर रही है नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार भी आप उस पर काम करना चाहते हो। जो प्रोग्राम डाला है 100 बार उसको चलाओगे प्रोग्राम को, तभी तो 100 पीस बनाएगी। 200 बार चलाओगे तभी तो 200 पीस बनाएगी। तो वो सब पहले मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी ना इसकी।
ऑफसेट लेना, टूल लेना, जो भी XYZ इसमें हम आपको सिखाएंगे अभी। पावर ऑन ऑफ बटन समझ गए आप, इमरजेंसी बटन समझ गए, ये स्लॉट आपका पेन ड्राइव के लिए। सबसे पहले आता है जॉग बटन। जॉग बटन का काम क्या है? जॉगिंग मीन्स चलाना। जॉगिंग होती है ना, चलते हो आप, तो जॉग का मीन्स है चलाना। यहाँ एक्सिस के बटन दे रखे हैं, इस कंट्रोल में यहाँ दे रखे हैं, किसी कंट्रोल में यहाँ दे रखे होते हैं, किसी में ऐसे पुश बटन्स दे रखे होते हैं, ये सॉफ्ट कीज दे रखे हैं, किसी में ऐसे पुश बटन्स दे रखे होते हैं। इनको दबाने से क्या होगा? जैसे ही मैं रैपिड इस पे जॉग पे गया, Z माइनस प्रेस करूंगा, वो Z एक्सिस में ट्रैवल करने लग जाएगी मशीन। यहाँ भी दिखाएगा आपको इसमें Z चल रही है और वहां भी दिखाएगा Z चल रही है। Z हमेशा आपके लेफ्ट और राइट चलेगी, मतलब स्पिंडल के पास जाएगी और स्पिंडल से दूर जाएगी Z में। X में अप एंड डाउन चलेगी, मतलब उस तरफ और इस तरफ। मतलब अगर वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, जो टरेट है, जो टूल एक्सिस है, जो Z एक्सिस चलेगी वो स्पिंडल के पैरेलल चलेगी। ये स्पिंडल है, इसके पैरेलल चलेगी Z एक्सिस, और परपेंडिकुलर चलेगी X एक्सिस। मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री चलेगी वो आपकी X एक्सिस, जो पैरेलल चल रही है वो Z एक्सिस है। X प्रेस करूंगा तो X एक्सिस में ट्रैवल करेगी, यहाँ भी दिखाएगी। और गलती से आपने लिमिट से ज्यादा चला दी तो वो अलार्म दे देगा लिमिट स्विच का, ठीक है। किसी मशीन में ओवर ट्रैवल दे देगा, इसमें सीमेंस के कंट्रोल में एक्सिस XX हार्डवेयर लिमिट स्विच आ रहा है। फिर आप रीसेट करो, जॉग में इसको पहले पीछे ले आओ और रीसेट कर दो, अलार्म हट जाएगा, ठीक है। जॉग बटन का काम समझ में आ गया? Z लेफ्ट वाला प्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड, राइट वाला प्रेस करूंगा तो राइट साइड, अप वाला X प्रेस करूंगा तो अप साइड, डाउन वाला प्रेस करूंगा तो डाउन साइड। इसके बीच में एक रैपिड दे रखा है, ये रैपिड का बटन, वेव टाइप। रैपिड मतलब होता है फास्ट। इसके साथ प्रेस करूंगा तो फास्ट चलेगी। देखो आवाज से भी पता ही चल रहा है आपको कैसे फास्ट चल रही है वो। अगर रैपिड बटन छोड़ दिए तो स्लो चल रही है, रैपिड प्रेस करके चलाया तो फास्ट चल रही है। देखो आपको सिर्फ बटन्स के फंक्शंस ध्यान में रखने हैं, किस बटन का क्या यूज है, क्या रोल है। जॉग वाला, जॉग प्रेस करोगे ना, यहाँ जॉग एक्टिव हो जाएगा। जॉग एक्टिव होने से आपका ये मैनुअल फंक्शंस कर सकते हो आप सारे। एक्सिस को चलाना, ठीक है। स्लो चलानी है तो सिर्फ Z दबाओ, फास्ट चलानी है तो रैपिड के साथ दबाओ। अब ये बटन आपके यहाँ पे दे रखे हैं, किसी मशीन में यहाँ दे रखे हो, आपको सिर्फ इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। आप किसी भी मशीन पे वो बटन ढूंढने और उसको याद रखना आपने किस बटन को दबाने से क्या हो रहा है, समझ गए। ऐसे ही मूवमेंट के लिए एक हैंड व्हील दे रखा होता है आपको, ये हैंड व्हील होता है, इसको MPG भी बोलते हैं, मैनुअल पल्स जनरेटर, ठीक है। हैंड व्हील प्रेस करा, यहाँ पे हैंड व्हील पे लाइट एक्टिव हो गई, यहाँ से स्पीड बढ़ा दी 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 100 माइक्रोन की स्पीड। Z एक्सिस प्रेस करी तो वो Z में चलने लग जाएगा। यहाँ भी देखो चलते हुए दिखा रहा है, और वहां भी मशीन चल रही है, ठीक है। X में भी चल रहा है। बात दोनों की एक है सर, चाहे जॉग में चला लो चाहे हैंड व्हील से चला लो। फिर दोनों क्यों दे रखे हैं? काम तो दोनों का मूवमेंट का, पर क्यों दे रखे हैं? जॉग तब यूज करते हैं जब आपको उसको पीछे से आगे ला रहे हो, खाली चला रहे हो। जब आप उसको खाली चला रहे हो, आप उस पर कोई कटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि जॉग वाली आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो डिफॉल्ट स्पीड चल रही है उसकी। हैंड व्हील में आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, 1 माइक्रोन की चला सकते हो, 10 माइक्रोन की चला सकते हो, 100 माइक्रोन की चला सकते हो। मतलब जब भी आपको मैनुअल वर्क पीस पे कट लगाना है, जॉज में कट लगाना है, अपने हाथ से मटेरियल को छिलना है, चाहे वर्क पीस से छिलो चाहे जॉज से छिलो, जब भी आपको हाथ से मैनुअली काम करना है तो आप हैंड व्हील का यूज करोगे, तब आप जॉग का यूज नहीं कर सकते। जॉग का यूज तो सिर्फ वर्क पीस के पास लाने के लिए कर सकते हो, वर्क पीस के, हाँ बस फास्ट ले आए, अब हैंड व्हील ऑन करो और आप काम कर सकते हो। हैंड व्हील क्या होता है, देखो कैसे काम होता है, इधर दिखाओ कुणाल सर। जैसे अभी ये Z एक्सिस है, अगर मैं हैंड व्हील ऑन करके 1 माइक्रोन पे प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पे देखो 1 माइक्रोन चलेगी। अभी कितना आ रहा है, 328, 329, 330, 1 माइक्रोन, ये होता है 0.001, मतलब 1 माइक्रोन पॉइंट। अगर मैं इसको मान लो यहाँ 0 कर देता हूँ, सेट रिलेटिव Z0, ये 0 हो गई, 0.000 मतलब 0 है। अगर 1 माइक्रोन करा तो देखो 1 माइक्रोन चल रहा है, आपका चल रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 1 स्टेंस 100, 1 स्टेंस 100, इकाई दाई सैकड़ा, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और 2 आगे 0 और फिर वैल्यू है, तो वो 1 माइक्रोन मतलब इकाई की लाइन चल रही है। अभी मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ, फिर मैंने 10 दबा दिया, 10 की स्पीड चला दी, मतलब 10 माइक्रोन की, और यहाँ पे देखो कितना चल रही है,
वंस टेंस, कौन सी वैल्यू चलेगी? सीधी टेंस वाली। 11 आ गया, 21 आ गया, 31 आ गया, 41 आ गया। अब वो खत्म हो गया ना, 41 के बाद तो 42 भी आएगा, 43 भी आएगा, 44 भी आएगा। वो नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है? सीधा 51। तो 10 चल रहा है, मतलब 10 माइक्रोन की स्पीड एक बारी में चल रही है। इसको वापस 0 कर दिया, अब 100 कर दिया। 100 मतलब सीधी 100, 101, 201, 301। समझ गए बात? तो ये आपके कंट्रोल में है स्पीड। जब आप उस पर कट मार रहे हो मैनुअली, जॉज में मार रहे हो चाहे वर्क पीस पे मार रहे हो कट, तो आपके ये कंट्रोल में, आप इसको हैंड व्हील से ही चलाएंगे। फिर एक बटन दे रखा है इसमें, हैंडल का काम समझ आ गया, हैंड व्हील का, जॉक का काम समझ में आ गया। अब कोई भी मशीन पे जाओ, कोई भी कंट्रोल पे जाओ, वीएमसी पे जाओ चाहे सीएनसी पे जाओ चाहे 4 एक्सिस पे जाओ, सेम बटन्स रहेंगे, सिर्फ आपको ढूंढने। जैसे आप फोन यूज करते हो, पहले सैमसंग यूज कर रहे हो, अब आपने वीवो ले लिया, गैलरी में फोटोज ही मिलेंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कभी कॉन्टैक्ट आ सकते हैं गैलरी में, स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का। तो वही स्टैंडर्ड है, हैंड व्हील से हैंड व्हील चलेगा, जॉक से जॉक चलेगा। एक रेफरेंस का बटन है। रेफरेंस से क्या होगा? मशीन अपने होम पोजीशन पे जाके रुकेगी, जो उसका रेस्ट पॉइंट है 00। ये इसका रेस्ट पॉइंट है हमारी मशीन का, यहाँ पे दिखाओ इसको, ये रेस्ट पॉइंट है मशीन का। यहाँ पे हर मशीन का अपना रेस्ट पॉइंट है। जैसे आपका अपना घर है, आओगे काम करोगे, फिर लास्ट में अपने घर जाओगे, फिर सुबह काम पे आओगे। तो मशीन आई, काम किया अपने रेस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे वो सेफ है, मतलब टूल भी सेफ चेंज करेगी। अगर मैं टूल पीस के पास घुमा दूंगा टकरा जाएगी। दूर पीछे वहाँ सेफ पे टूल भी चेंज कर सकती है, और वहाँ उसको कोई नुकसान नहीं है। वो होम पोजीशन है। उसके लिए क्या बटन दे रखा होता है? रेफरेंस। किसी मशीन में 0 रिटर्न दे रखा होता है, किसी मशीन में आपका रेफरेंस लिखा होता है, किसी में ZRN लिखा होता है। ये तीनों बटन समझ आ गए? ऐसे ही जॉग में आप क्या कर सकते हो? अभी तो एक्सिस की मूवमेंट करी, स्पिंडल को भी घुमा सकते हो जॉग में। क्या कर सकते हो? स्पिंडल। मशीन में कितने काम है? सिर्फ 2 काम है। एक तो ये रोटेट करेगा, और ये एक्सिस की आगे पीछे मूवमेंट होगी। यही 2 काम है। यहाँ पे देखो 2 बटन और दे रखे, 3 बटन, स्पिंडल लेफ्ट, स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल राइट। लेफ्ट प्रेस करोगे तो वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, राइट प्रेस करोगे तो राइट प्रेस हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है? लेफ्ट, राइट और स्टॉप। किसी मशीन में दे रखा होता है CW क्लॉकवाइज, किसी में दे रखा होता है CCW काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको सिर्फ बटन्स की पहचान करनी है। वो आप कहीं भी जाओ, पहले मशीन के कंट्रोल को एक बार पढ़ो 5 मिनट 10 मिनट, फिर सोच समझ के बटन दबाओ। आपको बटन के फंक्शंस पता हो तो कहीं भी काम कर लोगे। आज का टॉपिक यहीं आपका कंप्लीट होता है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और कोई भी आपको क्वेरीज हो, आप RVM CAD के नंबर फ्लैश होंगे वीडियोज़ में, उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कॉल करके। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।